क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णास डॉटर। जो कृष्णा इंग्लिश टीचर का सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका डॉटर का नेम क्या है? ओके, डॉटर का नेम क्या है? वाइफ का नेम तो सुशीला है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया। सो डॉटर का नेम क्या है? लीला। द क्लोज फ्रेंड ऑफ आर के नारायण हु हैड टीम टू पब्लिश द बैचलर ऑफ आर्ट्स। सो क्लोज फ्रेंड कौन है? ऑलरेडी मेंटर भी वो है, ग्राहम ग्रीन, जो कि ब्रिटिश राइटर एंड जर्नलिस्ट हैं। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था, जो कि ट्रिलोजी का सेकेंड पार्ट है, उसका जो नोवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन है? मेन कैरेक्टर है चंद्रन। फादर ऑफ चंद्रन, फादर ऑफ चंद्रन कौन है? चंद्रन का फादर कौन है? चंद्रन फादर इज वेंकटेश्वर आयर। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो 51, यंगर ब्रदर ऑफ चंद्रन इन नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स में चंद्रन का जो यंगर ब्रदर, छोटा भाई है, वो कौन है? सीनू। नेक्स्ट नंबर 52, वाई वॉज चंद्रन कुड नॉट एबल टू मैरी मालती। सो इसमें जो बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो चंद्रन मेन प्रोटैगनिस्ट है, कैरेक्टर है, वो क्यों नहीं मैरी कर पाता मालती से? बिकॉज हॉरोस्कोप डिड नॉट मैच, उनका हॉरोस्कोप मैच नहीं कर पाया था। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टोरी ऑफ द डार्क रूम बाय आर के नारायण। आर के नारायण का एक स्टोरी है जो कि डार्क रूम, जो कि पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1938। उसमें क्या दिखाया गया है? ए यंग वुमेन सिटिंग इन ए डार्क रूम बिकॉज हर हस्बैंड इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओके, सो ये जो डार्क रूम स्टोरी है, इसमें क्या दिखाया गया है? एक लेडी का टॉलरेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, जिसका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। ओके, सो इसमें क्या दिखाया गया है? डार्क रूम टाइटल को, टाइटल भी जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है एक लेडी डार्क रूम में सिटिंग करता है। ओके, क्योंकि डार्क रूम में क्यों सिटिंग करता है? क्योंकि उसका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। ओके, सो कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? रमनी, जो कि अनफेथफुल गवर्नमेंट क्लर्क है। उसका वाइफ सावित्री, जो कि डिवोटेड एंड लॉन्ग सफरिंग हाउसवाइफ है। और एक शांताबाई कैरेक्टर भी है, जो कि अदर लेडी होता है, जो कि रामर्स लाइफ में आता है। ओके, विथ हुम ही बिगिंस एन अफेयर। क्लियर? सो ये तीन मेन कैरेक्टर है, शांताबाई है, रामनी है और सावित्री है। ओके, सो ये कैरेक्टर आता है और ये इसमें दिखाया गया है, टाइटल को जस्टिफाई भी करता है, जो कि लेडी का टॉलरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो 54 नंबर, व्हाट हैपेंस इन द एंड ऑफ द बुक वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा जो कि 1955 में पब्लिश हुआ था, उसका जो उसमें क्या हुआ था? एंड में, लास्ट में क्या हुआ था? गांधी इज असैसिनेटेड। ओके, गांधी इज मर्डर्ड। द डार्क रूम कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस किया है। रमनी, जो कि अनफेथफुल गवर्नमेंट क्लर्क है, उसका वाइफ सावित्री है। अदर कैरेक्टर भी है, जो कि मेन अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को शांताबाई, द अदर लेडी इन रमनीज लाइफ विथ whom he begins an affair. ओके, सो सबटाइटल ऑफ द गाइड। सो गाइड जो फेमस वर्क है, नॉवेल है आर के नारायण का, उसका एक सबटाइटल भी है। और सबटाइटल्स क्या है? ए टेल ऑफ ए रिलुक्टेंट होली मैन। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज सबटाइटल। ये सबटाइटल क्या होता है? टाइटल तो होता है, ओके, जो कि गाइड है, और सबटाइटल मीन्स टाइटल के नीचे लिखा जाता है। ओके, सो क्यों नीचे लिखा जाता है? टू क्लैरिफाई द टाइटल, दैट मीन्स टू गिव मोर इंफॉर्मेशन, मोर थीम अबाउट द टाइटल। सो टाइटल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, मोर इंफॉर्मेशन, मोर कंटेंट, मोर थीम, और टॉकिंग अबाउट और क्लैरिफाई द टाइटल। ओके, सो ये टाइटल है और टाइटल के नीचे लिखा जाता है, दैट इज नोन एज सबटाइटल। ओके, सो गाइड का सबटाइटल क्या है? ए टेल ऑफ ए रिलुक्टेंट होली मैन, जो कि क्लैरिफाई करता है, मोर इंफॉर्मेशन देता है गाइड के बारे में और टाइटल के बारे में। नेक्स्ट देखो, मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? नटराज। ओके, इसमें और भी अदर कैरेक्टर्स हैं, जो कि कुमार एक एलिफेंट है, ओके, और भासु एक विलियन भी है।
नेक्स्ट देखो, अरेस्टेड इन द नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स। सो वेंडर ऑफ स्वीट्स में किसको अरेस्ट किया जाता है, क्यों अरेस्ट किया जाता है, रीजन क्या है, फॉर होस्टिंग इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसका क्या क्राइम है, क्यों इसको अरेस्ट किया जाता है, मेन प्रोटैगनिस्ट को, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है उसको क्यों वेंडर ऑफ स्वीट्स में इस नोवेल में दिखाया गया है, जो प्रोटैगनिस्ट है उसको अरेस्ट किया जाता है। उसका क्राइम क्या है, क्राइम ये है कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में वो फ्लैग होस्टिंग कर रहा था। वो क्या है, वो कौन सा कैरेक्टर है, जगन, जो कि मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है। नेक्स्ट देखो 59 नंबर, द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड इनटू। वेंडर ऑफ स्वीट्स में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो टोटल कितने चैप्टर हैं, वो है 13 चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 60, जगन सॉन, जगन का जो सॉन है वेंडर ऑफ स्वीट्स में वो कौन है, माली। जगन यूजेस द टर्म अमृत एंड संजीवनी फॉर। जगन किस ट्री को अमृत एंड संजीवनी कहता है, वो है नीम ट्री को कहता है। किस ट्री को, नीम ट्री को। द भस्मासुर मीथ इज यूज्ड इन आर्केनारायंस। भस्मासुर कौन है, भस्मासुर एक डेमोन है, उसका जो मीथ दिखाया गया है आर्केनारायण के किस नॉवेल में, किस वर्क में दिखाया गया है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। पब्लिशिंग ईयर क्या है, 1961। ये भस्मासुर मीथ क्या होता है और इसका रिलेटेड ये जो मैन ईटर मालगुडी में है, जो कि भासु एक विलियन है, इस मैन ईटर मालगुडी में भासु एक विलियन है, who is compared to Bhasmasura the demon. Okay, so Bhasu is compared to Bhasmasura, who was granted a boon to turn anyone to ash by touching their hair, like the demon. Yes, also here also in the work of Arkenaran, the man eater of Malgudi, Bhasu is villain who is very destructive and also who is very responsible for his own downfall. ओके, सो जैसे भस्मासुर का खुद ही वो डाउनफॉल का रीजन हो गया, वो एक डेमन था, उसका जो मीथ है वो क्या है, वो एक ऐसा बून पाया था, ऐसा वर उसे मिला था जो उसने जिसकी हेड को भी टच करेगा वो आस में रिप्लेस हो जाएगा। वैसे ही इस पर्टिकुलर नोवेल में आर के नारायण के ये मीथ को रिफ्लेक्ट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें मैन ईटर मालगुडी में एक कैरेक्टर है नेम इज भासु, जो कि एक विलेन है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। ओके, सो उसको भी भस्मासुर से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो खुद ही उसका डाउनफॉल का रीजन होता है, वो ही इज द रीजन फॉर हिज ओन डाउनफॉल। ओके, सो भस्मासुर स्मिथ को किस में रिप्रेजेंट किया गया है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में। नेक्स्ट देखो, इंडियन राइटर इन इंग्लिश हैज क्रिएटेड एन आइडेंटिफाइबल इमेजिन्ड लोकल। ओके, सो किस इंडियन राइटर है जो कि क्रिएटेड किए हैं एक इमेजिनरी टाउन को, वो है आर के नारायण। ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, मालगुडी टाउन को रिप्लेस किया गया है, यूज किया है अपनी वर्क में। ए पॉपुलर फिल्म वॉज मेड ऑन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण, ऑन व्हिच नॉवेल। ओके, आर के नारायण के ऑलरेडी मैंने ये भी डिस्कस किया है। सो किस नॉवेल के, आर के नारायण का कौन सी नॉवेल में से एक फिल्म बना है, एक पॉपुलर फिल्म बना है, वो क्या है, द गाइड। पब्लिशिंग ईयर 1958। नोवेल इज प्रीवियसली टाइटल्ड आज ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ। किस नोवेल का प्रीवियस टाइटल था, ये है ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, इंग्लिश टीचर, जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था। इस नोवेल का प्रीवियस टाइटल है ये, दैट मीन्स ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ। फॉर व्हिच नोवेल नारायण गॉट रिकॉग्निशन द वेस्ट। रिकॉग्निशन उनको मिला था वेस्ट में, नेम फेम मिला था किस वर्क के दौरान, सो किस वर्क के लिए, द इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट 67 नंबर, बुक कंटेंट्स नारायण्स यूएस ट्रैवल मेमो।
किस बुक में यूएस ट्रैवल मेमोर है, किस बुक में? ये पर्टिकुलर वर्क है माई डेटलेस डायरी, पब्लिशिंग ईयर 1960। ये एक यूएस ट्रैवल मेमोर है आर के नारायण का। ओके, नेक्स्ट देखो 68 नंबर, आर के नारायण द एमरल्ड रूट इट्स ए ट्रैवलॉग एंड पब्लिशिंग ईयर इज 1977। ट्रैवलॉग क्या होता है? जिसमें ऑथर रीडर को अपनी मेमोरी शेयर करता है, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्क्रिप्टिव होता है ये राइटिंग। ओके, नेक्स्ट देखो 69 नंबर, आर के नारायण इमेजिनरी टाउन लोकेटेड इन। ओके, सो जो इमेजिनरी टाउन उसने आर के नारायण ने उन्होंने ज़्यादातर यूज किया है अपनी वर्क में, मीन्स अपनी नॉवेल में और शॉर्ट स्टोरी में। सो वो कौन सा टाउन है? मालगुडी है। और इस जो मालगुडी टाउन है किस पर्टिकुलर प्लेस में लोकेट करता है? मैसूर में। नेक्स्ट देखो 70 नंबर, कॉल द फादर ऑफ रीजनल नोवेल इन इंडिया। किनको कहा जाता है फादर ऑफ रीजनल नोवेल इन इंडिया? इंडिया के रीजनल नोवेल के फादर किनको कहा जाता है? आर के नारायण को। द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। सो आर के नारायण का एक ऑटोबायोग्राफी भी है, उसका पर्टिकुलर टाइटल क्या है? ग्रैंड मदर्स टेल। नेक्स्ट 72 नंबर, हु नरेट्स हिज स्टोरी इन द नॉवेल ए टाइगर फॉर मालगुडी। ए टाइगर फॉर मालगुडी, इसमें नरेट कौन करता है स्टोरी को? इस नॉवेल में कौन नरेट करता है स्टोरी को? टाइगर नरेट करता है। नेक्स्ट देखो 73 नंबर, नेम ऑफ रोजीज हस्बैंड इन द नोवेल द गाइड। सो रोजी एक डांसर है, उसका जो हस्बैंड है नोवेल में किसको दिखाया गया है? मार्क को। नेक्स्ट 74, जर्नल डिड आर के नारायण एडिट। आर के नारायण ने एक जर्नल भी एडिटेड किया है, और उस जर्नल का क्या टाइटल है, क्या नेम है? द टाइम्स। नेक्स्ट 75 नंबर, रोड द राइटरली लाइफ। द राइटरली लाइफ इसको किसने पब्लिश किया है? मीन्स राइटर कौन है? आर के नारायण।